हो सकता है कल आए हो उनको भी नहीं मालूम होगा कि हम ये कथा सुन चुके हैं, क्योंकि सुनी कहीं ऐसा होता है कि सुन तो यहाँ लिए पर जैसे ही गए तो यहीं सुने और यहीं छोड़ के चल दिए। बोलो राधे राधे। तो नाम अगर याद रहेंगे तो ही कुछ हो सकता है, और नाम याद रहते नहीं है। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये तीन कन्याएं जो हैं, कल हमने प्रसूति का वंश सुना, आज हम उनकी पूरी वंशावली का श्रवण करेंगे। इनकी जो मंझली वाली बच्ची थी जिनका नाम था देवहूति, उनका विवाह हुआ ऋषि कर्दम के साथ में। देवहूति माता बहुत सुंदर है, अद्भुत उनका सौंदर्य, और राजघराने में पली बड़ी, नंगे पैर कभी जीवन में कभी चली नहीं, जहां चलती वहां पुष्प बिछाए जाते, कहते हैं इतना सौंदर्य इन्होंने था। और कभी मायके में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, पर उसके बाद भी इन्होंने ऋषि के साथ में विवाह करना स्वीकार किया। तो बोली अहो भाग्य, अगर कर्दम जैसे हमारे पति हो। महात्मा कर्दम ने विवाह की स्वीकृति प्रदान की। कर्दम ऋषि का विवाह आज देवहूति मां के साथ संपन्न किया गया, लेकिन विवाह में एक शर्त रख दी गई थी कि एक संतान जैसी हो जाएगी तैसे ही मैं भजन करने चला जाऊंगा। अब वो तो बाबा ठहरे, बोले देवी वंश को चलाने के लिए एक पुत्र बहुत है, और जैसे ही पुत्र हो जाएगा तो मैं सीधा वन में चला जाऊंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। देवहूति मां ने शर्त मान ली, ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा, आप हमारे पति हैं, जो आप आज्ञा करेंगे हम मानेंगे। जैसे ही विवाह हुआ तो माता पिता तो कन्यादान करके अपने घर पे चले आए। अब कर्दम ऋषि ने विचार किया कि अब विवाह कार्य में 2-3 दिन इतने हम उलझे रहे कि हम भगवान को भजन करने ही भूल गए। 2-4 माला फेर लेते तो कम से कम भगवान की याद बनी रहती, पर याद ही नहीं किया हमने भगवान को, ये तो बड़ा अपराध हो गया। तो जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन बोलते हैं देवी अब ये तुम्हारा घर है, इस घर को तुम संभालो जब तक मैं प्रभु को थोड़ा सा याद कर लूं, घर तो बताओ। बोले देवी हमारा घर कोई महल नहीं, ये पर्णकुटी ही, ये झोपड़ी ही हमारा घर है। पर उस झोपड़ी की विशेषता ये थी महाराज कि उस झोपड़ी में 12x12 की तो कुल झोपड़ी ही थी, और उस झोपड़ी में देखा तो एक कोने पर कर्दम ऋषि का 2x2 का आसन लगा हुआ है, जहां पर वो बैठ करके भजन करते थे, और दूसरी तरफ देखा तो हजारों चूहे घूम रहे हैं, वहीं पर सर्प भी घूम रहे हैं। अब देखिए सर्प और चूहे का कभी मेल होता नहीं है। चूहा अगर सर्प को दिख जाए तो उसको तो नाश्ता मिल गया, लेकिन कर्दम ऋषि की तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव भी आपस में उन्होंने हिंसा त्याग दी। जितने भी जीव हैं भगवान शिव की शरण में जाकर के बैर छोड़ देते हैं, और अगर हम शिव के भक्त हैं तो हम जानवरों से नहीं तो कम से कम इंसानों से तो बैर छोड़ ही दें। अगर हम अपने आप को शिव का भक्त मानते हैं, शिव की पूजन करते हैं, उनकी अभ्यर्चना करते हैं, तो कम से कम आपस में वैर मनस्ता तो छोड़ दें। ये जो पूजा करना, कथा सुनना, भजन करना, इसका मतलब क्या है? इसलिए कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो बहुत तिजोरी भर के आपको धन दौलत दे देंगे। अच्छा भागवत में लिखा है कि नादातुम यस्य हम न कथपि जनानाम धनम अकम्मे प्रच्छ। भगवान शुद्ध भाषा में कहते हैं कि मैं कभी किसी को धन देता ही नहीं हूं। पर धन आता कहां से है? बोले वो जो पूजन पाठ आदि करता है मैं उससे उसकी बुद्धि को शुद्ध कर देता हूं, और जब उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो उसके अंदर अच्छे विचारों का जन्म होता है, और जब अच्छे विचारों का जन्म होता है तो धन अपने आप आने लग जाता है। जहां सुमति
तहाँ संपत्ति नाना। भगवान आपको विचार प्रदान करेंगे, सुमति प्रदान करेंगे। जो भजन नहीं करते तो उनके अंदर कुमति का विस्तार होने लग जाता है। तो जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसलिए आप सोचे कि हम भगवान का पूजन करें तो हमारी गरीबी दूर हो जाए, धन दौलत दूर हो जाए। संभव है कि भगवान यदा कदा आशीर्वाद दे दें, लेकिन भगवान धन दौलत देने की अपेक्षा आपको विचार देते हैं, आपको उस काबिल बनाते हैं कि तुम मेरे बल पे नहीं, खुद के बल पर धन कमाना सीख। और उन विचारों से फिर आप नया नया कार्य करते हो। व्यापार खोल लिया, व्यापार में लाभ होने लग गया। ये भगवान की कृपा से हो सकता है। आप सोचो कि भगवान आए धन दे जाए, तो कदापि नहीं। तो हम भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान शिव के वंशज हैं, इनके भक्त हैं, इनके अनुयायी हैं। और भागवत का प्रत्येक चरित्र, प्रत्येक अध्याय, एक एक नाम शिक्षाप्रद है। ऐसी कोई सी कथा नहीं होगी भागवत में जो हमें शिक्षा प्रदान न करती हो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जो भी चरित्र आप उठा लीजिए उससे आपको सीखने को ही मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। महाराज हम तो भारतवासी हैं, आजकल तो विदेशों में भी भागवत की डिमांड हो गई है। लोग यहां से ले जाकर के इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा करके लोग उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। क्योंकि जो हजारों वर्ष पहले जो लिख दिया गया है, आज वह सत्यता प्रतीत हो रही है, वह सत्य घटित हो रहा है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। माता को कैसे रहना चाहिए, पिता को कैसे रहना चाहिए, पुत्र को कैसे रहना चाहिए, आपस में व्यवहार कैसे होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, ये सब को जो पथ प्रदर्शनी है। तो विचारों की शुद्धि भगवान के भजन से हो सकती है। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कर्दम ऋषि महान तपस्वी, जिनके प्रभाव से आज उनके आश्रम में, उनके जंगल के परिसर के चारों तरफ सब जीवों ने बैर छोड़ दिया। पर एक समस्या हो गई। जैसे ही ये भजन करने के लिए बैठे तो संत महात्मा तो थे ही, महाराज इनकी समाधि लग गई। वो कहते हैं उस समय 40,000 वर्ष की इनकी समाधि लग गई। अब ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है 40,000 वर्ष की समाधि लग जाए। अच्छा, आप सब यहां बैठे हुए हैं, कितने घंटे के लिए बैठे हैं? 4 घंटे के लिए। तो लगभग 2 से 2.5 घंटे तक तो आपको भी पता नहीं पड़ता होगा कि हाँ 2.5 घंटा हो गया हमको। जो सुन रहे हो वो, अब जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, ऊपर से निकल रही होगी, तो उनको 1-1 मिनट भी भारी हो जाता है। पर जिनको कथा समझ में आ रही होगी, सुनने में मन लग रहा होगा, उनको 2.5-3 घंटे का पता नहीं पड़ता कि हाँ 2.5-3 घंटे कब हो गए। अच्छा, 3 घंटे की जब हम फिल्म देखने बैठते हैं तो, या कोई हमारा मनपसंद धारावाहिक टीवी में सीरियल आ रहा हो शाम को, सास बहू आदि आदि, माताओं के बहुत फेवरेट आते हैं शाम को। तो जब आखिरी एपिसोड आता है और जब खत्म हो, ओहो इतनी जल्दी 9 बज गए, क्योंकि उसमें मन लग जाता है, तो समय का पता नहीं पड़ता। तो ठीक उसी प्रकार से जो कर्दम ऋषि हैं, वो महान तपस्वी हैं, उनका मन भगवान में लग चुका है और उसके प्रभाव से 40,000 वर्ष कब बीत गए उनको भी पता नहीं पड़ा। और एक बात याद रखिएगा, मैंने कल भी निवेदन किया था कि भजन के मंत्र के प्रभाव से काल का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए सनकादि जो ऋषि थे, वो सबसे बड़े होने के बाद भी आज भी वो 5 वर्ष के हैं, कल भी वो 5 वर्ष के थे, और आने वाले लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी वो 5 वर्ष के ही रहेंगे, क्योंकि उनकी जिह्वा पर भगवान का नाम सतत निरंतर
चलता रहता है। वो जिस जिह्वा पर भगवान का नाम है, उस जिह्वा पर या उस देह पर काल का प्रभाव नहीं होता, कालातीत हो जाता है। इसलिए 40,000 वर्ष के बाद भी वो यथावत रहे। चालीस 40,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली, पर देवहूति तो उनकी सेवा में थी, तो जो देवहूति 16 वर्ष की कन्या के रूप में विवाह हुआ था, आज वही बिल्कुल वृद्ध हो गई है, जर्जर देह हो गया है। तो कर्दम ऋषि ने देखा कि ये बुढ़िया कौन बैठी है हमारे सामने। पूछा, देवी जी आप कौन? देवहूति बोली, लगता है समाधि में जाने के बाद हमको ही भूल गए। हाथ जोड़ के तुरंत बोली, स्वामी याद करो, जब आप समाधि में नहीं बैठे थे उससे पहले एक राजा आपके पास में आए थे। कर्दम ऋषि ने बुद्धि पर जोर दिया तो ओहो समझ गए, ओहो देवी तुम महाराज मनु की कन्या हो जिनसे मेरा विवाह हुआ था। अरे देवी राम राम राम, ये तो बड़ा अपराध हो गया हमसे, हमने आपसे विवाह कर लिया और 40,000 वर्ष की हमने समाधि लगा ली। देवी तुम कैसे रही होगी इतने दिन? कम से कम अपने मायके चली जाती। हमको तो भूख प्यास कुछ लगी नहीं, पर आपने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया? देवहूति मां बोले स्वामी आपकी सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। जब विवाह किया था तो 7 वचन मैंने आपसे, 7 वचनों में हमने यह भी एक वचन लिया था और आपसे निवेदन भी किया था कि बिना आपसे पूछे हम कभी मायके नहीं जाएंगे। पर आजकल ये हो गया हमारा 7 वचन होते तो हैं पर याद किसी को नहीं रहती। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। एक तो वो सुबह 4 बजे होते हैं, तो दिन भर की जो है दिन में की रात की पूरी निद्रा का उस समय बहुत आह्वान हो चुकता है, तो पंडित जी के लिए बोलते रहते हैं। नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बुलवाया जाता था। वर और वधू दोनों से वचन बुलवाए जाते थे, 7-5 वचन, तब जाकर के विवाह संपन्न किया जाता था। और आप सभी के विवाह हो चुके, लगभग किसी को भी वचन याद नहीं है। वो जो कि पंडित जी बोलते हैं सावधान सावधान करके सुनाते हैं उसके बाद भी, पर हमारी देवहूति मां उनको वचन याद था। संघर्ष में भी उन्होंने उन वचनों को तोड़ा नहीं, सतत सेवा में रही। देवहूति मां कहते प्रभु आपकी सेवा करना ही मेरा परम धर्म है और बिना आपकी आज्ञा के मैं कहीं जा सकती ही नहीं थी। तो देवी क्या खाया? बोले बस आपके वन में जो पत्र पुष्प फल मिल जाते उनसे मेरा जीवन व्यतीत कर लिया। कि तुष्टो हमद्यतम मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले देवी तुष्टो हम अद्यतम मान विमानदाया, तुमने मेरी सेवा के लिए अपना मान अपमान सब कुछ छोड़ दिया। वाह देवी, ऐसे पाते व्रत से हम प्रसन्न हुए। मांगो देवी, क्या वरदान मांगते? अरे प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं, हमने कोई वरदान मांगने के लिए सेवा नहीं की। हाँ, लेकिन आपने कहा है तो इतना निवेदन जरूर है कि हमने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है, तो कम से कम गृहस्थ जीवन की रखवाली के लिए, हमारे वंश को चलाने के लिए एक संतान तो होना ही चाहिए। सुवत्स शीघ्रम, बिल्कुल देवी। कहते हैं वो सरोवर में स्नान जैसे ही कराया और जल को छोड़ा तो जो देवहूति बूढ़ी हो चुकी थी, उस जल के स्नान से वह पुनः 16 वर्ष की हो गई। बोलो संत समाज की जय। मंत्रों की शक्ति का इतना विस्तार से प्रभाव महाराज कि वह तुरंत ठीक हो गई, 16 वर्ष की हो गई वृद्ध होने के बाद भी। और आज भी हमारे घरों में कोई जब बीमार हो जाता है तो हम पंडित जी के पास जाते हैं, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, डॉक्टर बहुत परेशान हो रहे हैं, हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं, पैसा बहुत लग रहा है, फिर भी आराम नहीं लगता, तो पंडित जी कहते हैं कि चलो महामृत्युंजय जप करवा लो या ग्रह बाधा का जप करवा लो। और महाराज
जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पाता वो मंत्र जाप से ठीक हो जाते हैं। ऐसा कई बार देखने में आया है। और कई बार क्या 90% तक लोग जप के प्रभाव से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मंत्र की शक्ति है। हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक मंत्रों का वास होता है, और जब उनका बार बार उच्चारण किया जाता है ना, उनका जप किया जाता है, उस मंत्रों की शक्ति शरीर के अंदर ही जागृत हो जाती है, जिससे मनुष्य का इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है और रोग अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। बहुत बड़ा विज्ञान है मंत्रों का। मंत्रों की शक्ति से उन्होंने एक कामक नामक का विमान बनाया। कामक का मतलब होता है कामनानुसारेण गतवान यस्य स कामकः। इस की विशेषता यह थी कि इस विमान के अंदर डीजल पेट्रोल कुछ नहीं डलता। हम मोटरसाइकिल लेंगे तो उसमें पेट्रोल की आवश्यकता है, ट्रैक्टर लेंगे तो डीजल की आवश्यकता है, किसी न किसी या तो इलेक्ट्रिसिटी की या ईंधन की कुछ ना कुछ आवश्यकता होती ही है हर विमान में, हर गाड़ी में। पर ऋषियों ने ऐसा विमान बनाया जिसमें डीजल पेट्रोल ईंधन कुछ भी नहीं चाहिए। तो महाराज कैसे चलता था? बोले सिर्फ संकल्प से भजन करो और बस चलता जाता था। भजन करना बंद करोगे तो विमान बंद हो जाएगा। इसलिए महाराज जो हमारा जीवन रूपी जो विमान है ना, इसमें भी भजन की परम आवश्यकता होती है। अगर इसमें भजन की गति कम हमने कर दी तो समझ लीजिए कि हमारा विमान भी डगमगाने लग जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए समय समय पर भजन होते रहना चाहिए। अरे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। अगर तालियां नहीं बजेंगी तो हम भजन को रोक देंगे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।